हाय बच्चों, मैं सीमा सैलजानंद आप सभी लर्नर्स का मेरे चैनल साई बेसिक्स जूलॉजी पर वेलकम करती हूँ। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मेनली मीन मीडियन मोड आते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने जितना एनालाइज किया है, जैसे कि CSJMU हो गया कानपुर यूनिवर्सिटी, जैसे कि बरेली यूनिवर्सिटी हो गया, जैसे कि काशी विद्यापीठ हो गया, तो मतलब ओवरऑल जितना भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एक पेपर तो MSc जूलॉजी में आपका नॉन कोऑर्डिनेट का होता है। दूसरा एक कॉमन पेपर मैंने देखा है स्टैट का, स्टैटिस्टिक्स जरूर होता है। उसी में आपको बायोसिस्टमेटिक्स के नाम से माइक्रोस्कोपी भी होगा, क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये सब। तो मैं पैरेलल में 2 पेपर अभी लेके चल रही हूँ। एक पेपर आपका नॉन कोऑर्डिनेट जिसमें प्रोटोजोआ हो गया है ऑलरेडी, पॉरीफेरा मैंने सेल टाइप्स ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, स्केलेटन भी स्टार्ट हो चुका है, और दूसरा पेपर मैं बायोस्टैटिस्टिक अभी स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मीन मीडियन मोड वगैरह मैंने थोड़ा थोड़ा शॉर्ट्स के फॉर्म में प्लेलिस्ट में आपको अपडेट कर दिया है आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 2 पेपर पैरेलल में चलेंगे। बाकी जो ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जो आपको समझ में ना आए तो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूँगी कि उस पर वीडियो अपलोड कर दिया जाए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं बात करती हूँ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट आइडेंटिफाइज अ सिंगल वैल्यू एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन। जितना भी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका जो एक स्टैटिस्टिकल मेजर होता है वो आइडेंटिफाई करता है, एक सिंगल वैल्यू हमारा रिजल्ट आता है, उसी को हम कहते हैं क्या, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेजर, मीन्स स्टैटिस्टिकली हम मेजर करते हैं, मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एक सिंगल वैल्यूज़। जब हम मीन मीडियन मोड अभी हम देखेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो एक रिजल्ट हमारा आता है जो आइडेंटिफाई करता है एक सिंगल वैल्यू को, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको इंटायरली मेजर करता है। ठीक है, द 3 मेन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज आर मीन मीडियन मोड। तो जो 3 इंपॉर्टेंट मेजर होते हैं वो मीन मीडियन मोड होता है। तो जैसे कि आपके सिलेबस में एक सिंपल हेडिंग दिया हुआ है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो इसमें मीन मीडियन मोड तीनों आएगा, तो मैं इकट्ठे एक वीडियोस में मीन मीडियन मोड बताने वाले हूँ, जो एक सिंपलेस्ट फार्मूला होगा उसके थ्रू। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो मैंने जूलॉजी प्रैक्टिकल के सेक्शन में स्टैटिस्टिक वाले में बहुत ही अच्छे से प्री क्लाइट टेलर लेंथ अर्थवर्म का मीन मीडियन बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है, वहाँ से भी आप कॉन्सेप्ट गेन कर सकते हैं। बाकी इतना आपके लिए, अगर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है शॉर्ट आंसर टाइप में या फिर लॉन्ग आंसर टाइप में, तो इतना भी सफिशियंट होगा। तो द 3 मेन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज आर मीन मीडियन मोड। मेन एम क्या होता है, मेन एम टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इंटायर डेटा सेट। इसका जो मेन एम होता है वो एक एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन देता है इंटायर डेटा सेट का। दीज मेजर्स हेल्प टू डिस्क्राइब द सेंट्रल पॉइंट ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। नाम से ही क्लियर है, जैसे कि मैं पहले भी बताती हूँ, हर एक वीडियो में नाम में बहुत कुछ छुपा होता है। तो ये जो मेजर्स होता है वो हेल्प करता है किस चीज़ में, दीज मेजर्स हेल्प टू डिस्क्राइब द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। नाम में भी आपका है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो ये जो मेजर्स हैं वो हेल्प करते हैं सेंट्रल पॉइंट, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का एक सेंट्रल पॉइंट निकालने में। कैन बी यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द, ये कैसे यूज़ होता है, किस चीज़ पर डिपेंड करता है, डेटा टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक। हमारा डेटा का जो वैल्यूज़ है वो कैसा है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इस चीज़ पे। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया किसके बारे में, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर होता है जो आइडेंटिफाई करता है एक सिंगल वैल्यू को, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है इंटायर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का। 3 मेन मेजर्स क्या क्या होते हैं, मीन मीडियन मोड होते हैं। मेन एम क्या होता है, तो टू प्रोवाइड एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटायर डेटा सेट। ठीक है, दीज मेजर्स हेल्प टू डिस्क्राइब द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैन बी यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द डेटा टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब 1 बाय 1 हम देखेंगे बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से। मीन मीडियन मोड, सबसे पहला क्या है आपका मीन। मीन क्या होता है, तो मीन कुछ नहीं होता है आपका, मीन इज द अनदर वर्ड फॉर एवरेज। अगर किसी वैल्यूज़ का हम एवरेज ले लेते हैं उसी को मीन कहते हैं। इट इज़ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक में ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत आता है। डिनोशन की बात करें तो इट इज़ डिनोटेड बाई एक्स बार और म्यू। एक्स बार से हम कब डिनोट करते हैं, जब हमारा सैंपल वैल्यू एन का वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 50 होता है, मीन्स सैंपल मीन हमारा लेस देन 50 और इक्वल टू 50 होगा तो हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। और जब ये पॉपुलेशन मीन आपका ग्रेटर देन 50 होगा या फिर इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 50 ही हम लेंगे तो हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो एक्स बार से कब डिनोट करेंगे, जब सैंपल मीन होगा और जब
पॉपुलेशन मीन होगा, जब 50 से ज़्यादा होगा तो उसे हम कहेंगे पॉपुलेशन मीन, और उसको क्या चीज़ से डिनोट करेंगे, म्यू से डिनोट करेंगे। समझ में आ गया? एक्स बार से कब डिनोट करेंगे और म्यू से? एक्स बार बिल्कुल सैम्पल मीन के लिए जब 50 से कम वैल्यू होगा, और पॉपुलेशन मीन जब 50 से ज़्यादा वैल्यू होगा। ठीक है, ये तो डिनोशन की बात हो गई। फॉर्मूला हम निकालेंगे कैसे? तो बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका है, सम ऑफ ऑल डेटा पॉइंट्स बाय नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। कैसे? मान लीजिए इफ डेटा गिवन आपका 1 2 3 4 5 है, ठीक है, 5 डेटा है। मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स मीन्स ये कितना है, कितना वैल्यू है आपका। यहाँ पर मान लीजिए आपका 1 3 4 5 7 भी होता, तो फिर यहाँ पर कितना वैल्यू है, 1 2 3 4 5, तो 15/5 = 3। क्या निकल गया हमारा, मीन। इतना सिंपलेस्ट तरीका है मीन निकालने का, बहुत ही सिंपल आपका फॉर्मूला है। ठीक है, सम ऑफ ऑल डेटा पॉइंट्स बाय नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। मीडियन क्या होता है? मीडियन कुछ नहीं होता है, जैसे मीन एवरेज वैल्यू होता है उसी तरह मीडियन क्या होता है, मीडियन आपका मिडिल वैल्यू होता है। तो मिडिल वैल्यू ऑफ अ डेटा सेट ऑफ नंबर्स व्हेन अरेंजिंग इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसे हम अरेंज करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, अभी मैं आपको बता रही हूँ। इट इज़ अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट डिवाइड्स द डेटा इनटू 2 हाफ्स। चूँकि ये मिडिल वैल्यू होता है तो ऑब्वियस है कि जितना डेटा सेट होगा उसको 2 भाग में ये डिवाइड करता है। तो इट डिवाइड्स द डेटा इनटू 2 हाफ्स विथ हाफ द वैल्यूज बिलो द मीडियन एंड हाफ द वैल्यू अबव द मीडियन। कैसे करता है? तो देखिए, टू फाइंड द मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आप एमएससी के स्टूडेंट हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग तो समझते होंगे। इफ नंबर ऑफ डेटा इज ऑड, तब क्या करेंगे, मीडियन इज मिडिल वैल्यू हम ले लेंगे। जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 आपका क्या है, ऑड वैल्यू है। इसका मिडिल पॉइंट क्या हो गया, मिडिल पॉइंट देखिए, मिडिल पॉइंट क्या हो गया, तो मिडिल पॉइंट हो गया आपका 3। कैसे, 1 2 इधर से 2 इधर से, तो बीच का पॉइंट क्या हो गया आपका 3। और अगर ये इवन है तब क्या करेंगे, तब हम करेंगे मीडियन इज एवरेज ऑफ 2 मिडिल वैल्यूज, 2 मिडिल वैल्यू का एवरेज ले लेंगे। कैसे लेंगे, यहाँ देखिए क्या क्या है आपका 1 2 3 4 5 6, तो ये वैल्यू 6 क्या है आपका, इवन वैल्यू है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो बीच वाला वैल्यू है जो मैंने रेक्टेंगल से आपको घेर दिया है, तो 3 + 4/2 कर देंगे। ठीक है, 3 + 4/2 7/2, तो क्या आ गया आपका 3.5। तो अब आप बोलिएगा 3.5 है मैम, तो 3 लें या फिर 4 लें, तो हमें नीचे वाला वैल्यू लेना होता है, हम 3 ले लेंगे। कब, जब इवन होगा। जब ऑड होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बीच वाला वैल्यू आप ले लीजिएगा। जब इवन होगा तो 2 बीच वाले वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, एवरेज ले लीजिएगा, तो आपको मीडियन निकल जाएगा। बहुत ही सिंपलेस्ट है ये भी। और मोड तो सबसे ज़्यादा ईजी है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। मोड मीन्स क्या होता है, मैक्सिमम अक्रेंस वैल्यू, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू आया है उसी को मोड कहते हैं। द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ डेटा सेट। अ सेट ऑफ डेटा में हैव 1 मोड, मोर देन 1 मोड और नो मोड। एक मोड भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। 1 मोड, जैसे कि देखिए 1 2 2 3 2, सबसे ज़्यादा कौन सा वैल्यू आया है 2, तो यहाँ पर क्या हो गया, मोड आपका 2 हो गया। इसमें क्या है, एक मोड शो हो रहा है। मोर देन 1 मोड कब लेंगे, जब 1 2 2 3 4 4, यहाँ मोड 2 नंबर 2 और नंबर 4 ज़्यादा टाइम आया है, तो ये बाई मॉडल हो गया 2 और 4। और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसका रिपीटेशन है, तो यहाँ पर कोई मोड नहीं होगा, नो मोड। समझ में आ गया, मीन मीडियन मोड कितना सिंपलेस्ट है ना। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ना है, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को मीन मीडियन मोड आता है इसके अंतर्गत। और मीन मीडियन मोड कैसे सिंपलेस्ट तरीके से निकालना है मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप और ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो अरिथमेटिक मीन और कुछ फार्मूला होता है, वो मैंने प्रैक्टिकल वाले जूलॉजी प्रैक्टिकल वाले सेक्शन में बताया है, प्री-क्लाइड टेलर लेंथ ऑफ अर्थवर्म में, तो वहाँ से भी आप कॉन्सेप्ट गेन कर सकते हैं। बाकी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आता है या फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इतना आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर मेरा ये, और हाँ, ये सारा कंटेंट आपको साई बेसिक्स जूलॉजी के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ मैं शेयर कर दिया करती हूँ। वीडियोस भी वहाँ होते हैं और कंटेंट भी आपका पीडीएफ के फॉर्म में होता है, तो आपको नोट्स के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एमएससी जूलॉजी वाले बच्चों के लिए पैरेलल में 2 पेपर चल रहे हैं, एक नॉन कोऑर्डिनेट वाला और ये एक स्टेट वाला। जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक है मैं उस प्लेलिस्ट को अपडेट कर दूँगी। ठीक है, बाकी कोई बच्चा अगर यूपीएससी का भी प्रिपरेशन कर रहा है और उसके सिलेबस में अगर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है तो उसके लिए भी ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है,
तो बच्चों इस तरह मेरा पढ़ाने का तरीका एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियोस कहीं से भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो एक लाइक और एक फीडबैक जरूर दिया कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।